हेलो बच्चों, आप लोग का जनरल नॉलेज किंग पर स्वागत है। हम लोग आज सॉल्व करेंगे क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, किसी छात्र ने एक परखनली में सोडियम सल्फेट विलयन लेकर उसमें बेरिलियम क्लोराइड विलयन मिलाया। उसने पाया कि परखनली में कोई अविलेय पदार्थ बन गया है। इस अविलेय पदार्थ का रंग और अणु सूत्र है। ऑप्शन सी सफेद, BaSO4। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं? ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए आरेख में अध्ययन करिए और अभिक्रिया में बनी गैस में पहचान कीजिए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम जल में अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उपरोक्त अभिक्रिया को निरूपित करने वाली संतुलित समीकरण है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, तालिका में दिए गए कौन से विकल्प सही हैं? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, C6H12O6 ये क्यों प्लस C6O2 ये क्यों एरो CCO2 ये क्यों प्लस CH2O। उपरोक्त अभिक्रिया एक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, क्षारकों के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई तालिका के अध्ययन करके सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, द्रव्यमान के क्षरण के नियम के संतुष्टि के लिए रासायनिक समीकरणों के संतुलित करने का महत्वपूर्ण है। इस नियम के संबंध में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, दर्शाए गए मानव हृदय के आरेख में ए और बी द्वारा अंकित रुधिर वाहिकाओं के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, सजीव जीवों में श्वसन के समय आदि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होते हैं। नीचे दिए गए कौन सा पदार्थ उत्पाद नहीं बनते? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, एक कोशिकीय जीव के संदर्भ में सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे के शरीर से अपशिष्ट उत्पाद के रूप में नहीं निकलता है? ऑप्शन बी यूरिया। क्वेश्चन नंबर 15, मानव के शरीर चक्र की अवधि में भाग ये चित्र में दर्शाए गए संदर्भ में नीचे दिए गए कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, किसी हरी पत्ती के रंध्र के आरेख में दर्शाई गई अवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सही है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसी एक में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सौर कुकर। क्वेश्चन नंबर 18, कोई छात्र किसी बिंब ए बी का आवर्धी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करना चाहता है। नीचे दी गई व्यवस्थाओं में ए बी की वजह कौन सी सही स्थित है जो उसे सफलता देगी? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए आरेख में प्रकाश की कोई प्रयोग करने में किसी प्रकाशिक युक्ति का उपयोग दर्शाया गया है। दर्शाई गई व्यवस्था के अनुसार यह प्रकाशित युक्ति होनी चाहिए कोई? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, कोई प्रकाश किरण वायु में आरंभ होकर मध्य ए अपवर्तनांक 1.50 में जाती है, मध्य बी अपवर्तनांक 1.33 में प्रवेश करती है और अंत में मध्य सी अपवर्तनांक 2.42 में प्रवेश करती है। यदि यह किरण माध्यम सी से वायु में निर्गत होती है तो नीचे दिए गए माध्यमों में युगलों में से एक किस्में कम से कम झुकती है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश के परिकरण के लिए नीचे दिए गए कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, नई कर्तियाँ चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दिए गए आरेख के लिए बनने वाले प्रतिबिंब की आवर्धन की निम्नलिखित विशेषताएं होंगी? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, आरेख में दर्शाए अनुसार कोई प्रकाश किरण अपवर्तन कर रही है। यदि ए बी और सी तीन विभिन्न पारदर्शी माध्यम है तो दिए गए आरेख के लिए नीचे दिए गए कौन सा एक विकल्प है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए आरेख में एक्स और वाई श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में दो सिरों के वर्ण रंग हैं। वाई का वर्ण किसका निरूपण करता है? ऑप्शन सी, खतरे के सिंबलों। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए अभिक्रिया में से ताप्ती विघटन वियोजन के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली अभिक्रिया है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दिए गए अम्लीय नमूनों की पीएच मानों का विचार कीजिए। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए आरेख में दर्शाइए प्रायोगिक व्यवस्था के अध्ययन करके निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दी गई कौन सी संरचना यौगिक CaCl2 के सही चित्रीकरण करती है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाने वाले युगल है? ऑप्शन बी, सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिए गए कौन से लवणों में क्रिस्टल का जल नहीं है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, अभिकथन ये कारण आर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग एंटीसिड के घटक के रूप में किया जाता है। कारण आर NaHCO3 की दुर्बल असाक्षरता क्षारीय लवण है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, अभिकथन क्वेश्चन नंबर 32, अभिकथन ये प्राकृतिक गैस का दहन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कारण आर मीथेन गैस ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, अभिकथन ये पादप वृद्धि के लिए नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है तथा पादपों द्वारा इसे अकार्बनिक नाइट्रेट तथा नाइट्रेटों के रूप में ग्रहण किया जाता है। कारण आर पादपों के लिए मृदा नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा अन्य खनिजों जैसे कच्चे पदार्थ का निकटतम और सबसे प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, अभिकथन ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तभ प्रतीत होता है। कारण आर दोपहर की तुलना में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश द्वारा वायुमंडल में चली गई दूरी कम होती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, अभिकथन ये हाइड्रोक्लोराइड अम्ल आमाशय में भोजन के पाचन में सहायता करता है। कारण आर हाइड्रोक्लोराइड अम्ल प्रोटीन को पचाने वाली एंजाइमों की क्रियाशीलता बनाने के लिए अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी छात्र में इस निर्देशक प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है कि वृद्धि के लिए चरणों की क्रमवार लिखने के लिए कहा गया है। उसने वृद्धि के नीचे दिए गए चरण हैं, इनमें से कौन से चरण का कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, दो विभिन्न जंतुओं मछली और मानव की श्वसन संरचना आरेख में दर्शाए गए हैं। इनमें ए और बी का परीक्षण कीजिए और उस अभिलक्षण के लिए को चुनिए जो इन दोनों कथनों के लिए सत्य है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे दिए गए किसी क्रियाकलाप के आरेख के परीक्षण कीजिए। जब कोई व्यक्ति परखनली के भीतर श्वसन निकलता है तो यह क्या निष्कर्ष निकालने से सहायता करता है?
ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, यदि कोई लेंस सूर्य के किरणों को अपने प्रकाशिक केंद्र से 20 मीटर की दूरी पर अभिसारित कर रहा है तो इस लेंस की क्षमता +5D होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, किसी अभिसारी दर्पण की वक्र त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस दर्पण में किसी बिंब की कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि इसका आभासी प्रतिबिंब बनाने 0 ऑप्शन डी 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच। क्वेश्चन नंबर 41, बाघ की क्षुद्रांत्र के लंबाई की तुलना में हरिण मृग की क्षुद्रांत्र के लंबाई अधिक होती है, इसका कारण यह है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, फ्लोएम ऊतक के 2 अवयवों की पहचान कीजिए जो पादपों में भोजन की परिवहन में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, कोई अभिसारी लेंस किसी बिंब की साइज में 3 गुना आवधिक प्रतिबिंब बनाता है जैसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो लेंस की बिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, दिए गए आरेख के लिए नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, दिए गए आरेख में माध्यमों 1, 2 और 3 के अपवर्तनांक क्रमांक n1, n2 और n3 है। इस प्रकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन डी n3, n1। क्वेश्चन नंबर 46, माध्य ए का अपवर्तनांक 1.5 और माध्य बी के अपवर्तनांक 1.33 है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ m/s है तो माध्यमों ए और बी में प्रकाश की चाल क्रमांश है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, कोई बिंब किसी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर किसी अपसारी दर्पण की ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो बनाने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई -1.0 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, किसी बीकर में 50.50 ml टोटी का जल लिया गया। जल में बूंद बूंद करके हाइड्रोक्लोराइड अम्ल मिलाया गया और विलयन के ताप का pH नोट किया गया। प्राप्त ग्राफ आरेख में दिए गए अनुसार इस क्रियाकलाप के संबंधित सही कथन को चुनिए। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, दी गई धातुओं में से किसका भंडारण केरोसिन में करना आवश्यक है। ऑप्शन बी आर। क्वेश्चन नंबर 50, दी गई धातुओं में से धातु क्यों है। ऑप्शन डी मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 51, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने वाली धातु है। ऑप्शन ए पी। क्वेश्चन नंबर 52, इन चारों धातुओं की अभिक्रियाशीलता का आरोही बढ़ता क्रम है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, अपोहक में बहुत सी अर्धपरागम अस्तर वाली नलिकाएं होती हैं जो सहायता करती हैं। ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कृत्रिम विक्र का नहीं है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, आपोहन के बाद के विलयन में किसी प्रचुरता होती है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, मानव विक्र में विकराणु और कौन सा भाग है जो निश्चित पदार्थों के पुनरावशोषण का कार्य करता है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, लेंस L1 और L2 किस प्रकार के होना चाहिए? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, नई कर्तव्य चिन्ह परिपट्टी के अनुसार लेंस L1 द्वारा बनाए प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान और इसका चिन्ह क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59, नई कर्तव्य चिन्ह परिपट्टी के अनुसार लेंस L2 के द्वारा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान और उसका चिन्ह क्या होनी चाहिए? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, यदि नेत्रिका L2 की क्षमता 5 डाईऑपरेट है और इस लेंस में प्रकाशिक केंद्र में 80 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की कितनी दूरी पर बिंब स्थित होना चाहिए? ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे क्वेश्चन देख चुके हैं आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।